मित्रों, श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा है, आत्मा न पैदा होती है और न मरती है, वह अजर अमर है। मनुष्य की मृत्यु होने के बाद आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, फिर उसकी मृत्यु होने के बाद अन्य शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। यह आत्मा का खेल निरंतर चलता रहता है और आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में विचरण करती रहती है। उसी प्रकार जिस तरह हम अपने कपड़े बदलते हैं, मृत्यु आत्मा की नहीं, एक मनुष्य की होती है। काल अपनी गति से चलता है और अपने कुछ संकेतों के द्वारा हर मनुष्य को संकेत भी देता है। उस मृत्यु पूर्व आभास को हम कैसे जानें, उन्हें समझने के लिए हमारे इस रोचक प्रसंग को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। अच्छा लगने पर कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मृत्यु काल का ज्ञान तब होता है जब प्राणी का शरीर पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, तो 6 महीने में मृत्यु होना निश्चित है। जो लोग लोगों का कोलाहल न सुन सके, उनकी भी मृत्यु 6 महीने में ही समझिए। जो पुरुष या स्त्री सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके और अन्य सभी वस्तुओं को काला काला देखें, उसे भी 6 मास का अतिथि ही समझना चाहिए। जिस मनुष्य का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे, वह 1 महीने में मर जाता है। जिसका शरीर कांपता रहे तथा तालू सूखता रहे, वह भी 1 मास तक ही जीवित रहता है। जिस मनुष्य की नाक बहती रहे तथा कंठ और मुख सूख जाए, वह 6 महीने तक जीवित रहता है। इसी प्रकार जिसकी जीभ मोटी हो जाए, दांत भींगे से रहें, उसे भी 6 महीने तक जीवित रहने वाला जानिए। जिसे अपना चेहरा दर्पण या जल में न दिखे या विकृत सा दिखाई दे, उसे भी 6 मास का अतिथि जाने। जो मनुष्य अपनी छाया को बिना मस्तक के देखे या बिल्कुल भी दिखाई न दे, उसे 6 महीने तक ही जीवित जाने। जिसे सूर्य की किरणें दिखाई न दें, उसकी आयु 1 पक्ष की जानिए। जिसे चंद्रमा तारागण दिखाई नहीं देते, उसकी आयु 1 महीने जाने। जो मनुष्य रात में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात देखे तथा अपने पास गिद्ध और कौवे उड़ते देखे, वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रहता। जिसे नीले रंग की मक्खियां घेर रही हैं, उसकी 1 महीने में मृत्यु जाननी चाहिए। अगर मनुष्य को अपनी मरण तिथि जानने की इच्छा हो, तो स्नान द्वारा पवित्र होकर दूध और सुगंधित पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर मसले। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। फिर प्रतिपदा से तिथियों की गणना शुरू कर दे। हाथों को संपुटाकार कर ले। पूर्व की ओर मुख करके 108 बार ओम नमो भगवते रुद्राय नमः मंत्र का जाप करे। हाथ के पर्वों को बार बार देखता रहे। जिस पर्व में ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई दें, उसी पर्व की गणना क्रमशः करें तथा उसी तिथि को अपनी मरण तिथि जानें। अब इस काल चक्र से बचने का उपाय भी जान लें, जो इस प्रकार से है। मित्रों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 भूतों का जब सहयोग होता है, तभी इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यापक आकाश है, उसमें ही सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। यह शरीर पंचभौतिक पार्थिव है और इन्हीं पंचभूतों में इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से ये पृथ्वी। ये 5 गुण हैं। जल के 4, अग्नि के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 ही गुण है। गुण तो केवल शुक्र, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही हैं। उनमें क्रमशः 1-1 गुण कम होता जाता है। मित्रों, अनश्वर मुक्ति का कारण तो यह परम ब्रह्म है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान हो जाता है, तब उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को न समझने जानने वाले प्राणी ही काल के पास में फंसे रहते हैं। इस तत्व का ज्ञान होने पर मुक्ति हो जाती है। यह नाद अनाहत है, जो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इस अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न हैं, जो इस प्रकार हैं।
घोष, कांस, श्रृंग, घंटा, बीड़ा, वंशज, दुंदुभी, शंख तथा मेघ गर्जना, इन 9 को त्याग करें और तुकार शब्द का अभ्यास करें। योगी इस अभ्यास को करता हुआ वह पुण्य में लिप्त नहीं होता और इसी से वह मृत्यु को जीत लेता है। जय श्री कृष्ण।